हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं सोलर पैनल खरीदने से पहले आपको जिन 5 पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए उनके बारे में। क्योंकि दोस्तों अक्सर देखा गया है कि काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सोलर पैनल खरीदते समय कि हमें कौन से टाइप के सोलर पैनल लेने चाहिए, एक दिन में सोलर पैनल कितनी पावर जनरेशन कर सकता है और इनकी वारंटी और इनकी लाइफ स्पेन के बारे में। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम इन 5 पॉइंट को क्लियर करने वाले हैं, जिसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपके घर के लिए आपको कौन सा सोलर पैनल लेना चाहिए, कितनी पावर जनरेशन आपको मिलेगी, कितना लाइफ साइकिल आपको मिलेगा, कितना ROI आपका निकल कर आएगा और कौन सी टर्म्स और कंडीशन आपको फॉलो करनी होगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आखिर हमारा सोलर पैनल काम कैसे करता है। देखिए दोस्तों, ये बात तो सभी को पता है कि सोलर पैनल हमारे धूप से बिजली बनाते हैं और हमारे घर में जो बैटरी होती है उनको भी चार्ज करते हैं और हमारे घर में जो लोड होता है जितना भी हमारा यानी AC, कूलर, फ्रिज, रूम हीटर जो भी होता है वो हमारा सोलर से चल जाता है। तो सोलर पैनल हमारा DC करंट जनरेशन करता है, जो कि हमारे सोलर इन्वर्टर की मदद से हमारी बैटरियों में भी स्टोर हो जाती है और बैटरी में स्टोर होने के साथ साथ ही हमारे घर का जो लोड होता है ये सारा लोड भी हमारा चलता रहता है। यानी एक्स्ट्रा जो बिजली होती है वो हमारी बैटरियों में स्टोर हो जाती है, जिसके कारण हमारे घर में जब लाइट नहीं होती है या फिर सोलर पैनल से जब हमें बिजली नहीं मिल रही होती है तो उसी टाइम वो बैटरियों से हमारी DC पावर को लेकर AC में कन्वर्ट करके हमारे घर के लोड को चलाता है। तो कुछ इस तरह से हमारा सोलर सिस्टम काम करता है। और सोलर पैनल दोस्तों इन्वायरमेंट फ्रेंडली बहुत है क्योंकि इसका कोई भी हानि नहीं है। नंबर 2 पर हमारा पॉइंट आता है कि दोस्तों आखिर सबसे अच्छा सोलर पैनल कौन सा है। बहुत सारे लोग दोस्तों अभी भी कंफ्यूज हैं कि आखिर सोलर पैनल सबसे अच्छा कौन सा है और हमारे घर के लिए या फिर हमारे लिए हमें कौन सा सोलर पैनल लेना चाहिए। वैसे दोस्तों अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको ढेरों टाइप के सोलर पैनल मिल जाएंगे। कोई फ्लेक्सिबल सोलर पैनल मिल जाएगा, कोई थिन फिल्म सोलर पैनल मिल जाएगा, पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल मिल जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर बात करूंगा उन 3 सोलर पैनल की जो कि अभी आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे और सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के होंगे और सबसे ज्यादा ROI आपको निकाल कर देंगे। तो सबसे पहला है दोस्तों हमारा मोनोप्रक हाफ कट सोलर पैनल। ये दोस्तों हाफ कट टेक्नोलॉजी के साथ में आता है और अगर आपको 1-2 किलोवाट का छोटा सिस्टम लगवाना है तो आप मोनोप्रक हाफ कट टेक्नोलॉजी के साथ में जा सकते हैं। दूसरा आता है दोस्तों हमारा मोनोप्रक हाफ कट बाईफेशियल टेक्नोलॉजी का, जो कि दोस्तों मोनोप्रक और हाफ कट और बाईफेशियल तीनों टेक्नोलॉजी से मिलकर बना है और ये बैक साइड से भी पावर जनरेशन करता है। तो मान लीजिए आप एक 525 वाट का बाईफेशियल टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल लेते हैं तो वो लगभग 650 वाट तक की आपको पावर जनरेशन दे देता है। इसके अलावा सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारी टॉपकॉन एन टाइप टेक्नोलॉजी और ये भी बाईफेशियल के अंदर ही आती है। तो अगर आपको थोड़ा बड़ा सोलर सिस्टम लगवाना है तो आप टॉपकॉन एन टाइप बाईफेशियल टेक्नोलॉजी की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा एक और है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो है हमारी HJT सोलर पैनल का यूज दोस्तों बड़े बड़े सोलर प्लांट में किया जाता है, न कि हमारे घर के 5-4 किलोवाट के सोलर सिस्टम में। तो अगर आपको 1 से 10 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम लगवाना है देन आप टॉपकॉन एन टाइप टेक्नोलॉजी की तरफ भी जा सकते हैं या फिर मोनोप्रक हाफ कट बाईफेशियल टेक्नोलॉजी की तरफ भी जा सकते हैं। इसके अलावा एक बात और होती है कि हमें DCR लेने चाहिए या नॉन DCR सोलर पैनल लेने चाहिए। यानी आपको सब्सिडी लेनी है तो फिर आपको DCR सोलर पैनल लेने होंगे और अगर आपको ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाना है जिसके ऊपर सरकार कोई भी सब्सिडी नहीं देती है तो उसके लिए फिर आपको नॉन DCR सोलर पैनल लेने चाहिए, जिससे आपका बजट काफी हद तक बच जाएगा। अगर आप DCR सोलर पैनल लेंगे तो वो थोड़े महंगे होते हैं और नॉन DCR सोलर पैनल सस्ते होते हैं। नंबर 3 पर हमारा सवाल आता है कि 1 किलोवाट के सोलर पैनल आखिर कितनी पावर जनरेशन हमें दे सकते हैं। तो अगर दोस्तों आप मोनोप्रक हाफ कट टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल लेते हैं तो वो लगभग 1 किलोवाट के सोलर पैनल आपको 4 यूनिट तक पर डे पावर जनरेशन दे सकते हैं। अगर आप मोनोप्रक हाफ कट बाईफेशियल टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल लेते हैं तो वो लगभग 4 से 5 यूनिट तक की पावर जनरेशन पर डे दे सकते हैं। अगर आप टॉपकॉन एन टाइप टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल लेते हैं तो वो लगभग आपको 4 से 6 यूनिट पर डे पावर जनरेशन दे सकते हैं। तो 8 घंटे में लगभग पर डे आपको 4 से 6 यूनिट पावर जनरेशन मिल सकती है अगर आप अच्छे सोलर पैनल लगाएंगे, जो मैंने पीछे बात की है। इसके अलावा सोलर पैनल की पावर जनरेशन इन सभी चीजों पे भी डिपेंड करती है कि आपने इंस्टॉलेशन कैसे की है, उनकी डायरेक्शन कैसी है, धूप कितनी है आपके एरिया के अंदर और सोलर पैनल की क्वालिटी कैसी है। इन चीजों के ऊपर भी सोलर पैनल की पावर जनरेशन डिपेंड करती है। नंबर 4 पर हमारा पॉइंट है दोस्तों वारंटी और लाइफ स्पैन के बारे में, यानी कि सोलर पैनल की वारंटी कैसी है। नॉर्मल दोस्तों पहले आपको जो सोलर पैनल के साथ वारंटी और लाइफ स्पैन मिलता था वो लगभग 10 साल तक की उनकी वारंटी होती थी और 20 या फिर 25 साल तक की आपको लाइफ स्पैन मिलता था, यानी 20 से 25 साल तक की सोलर पैनल वर्क करता था। लेकिन अभी एन टाइप टेक्नोलॉजी आ गई है तो उनके साथ साथ कंपनियों ने इनकी लाइफ स्पैन और वारंटी भी बढ़ा दी है, जिनकी वारंटी बढ़कर दोस्तों 12 साल हो गई है और इनके जो लाइफ स्पैन है वो 30 साल तक हो गया है और 30 साल के बाद भी ये सोलर पैनल काम करते रहेंगे। तो अगर आप कोई अपने घर में 1 किलोवाट तक का सोलर प्लांट लगवाते हैं तो आपका जो बजट जितना लगेगा वो आप शुरुआत के 5 साल तक ही अपना पूरा कर सकते हैं। जितना भी बजट आपका लगेगा उसके बाद में जितनी भी
पावर जनरेशन आपकी होगी, जितना भी सिस्टम आपका चलेगा वो आपका फ्री में यूज होगा। तो हमेशा दोस्तों जब भी आप सोलर पैनल लें तो ये चीज आप जरूर चेक करें, सोलर पैनल की एफिशिएंसी कौन सी है, कौन से टाइप का सोलर पैनल है, कौन सी कंपनी का सोलर पैनल है, और उनके साथ में आपको वारंटी और लाइफ स्पेन कितनी मिल रही है। ज्यादा से ज्यादा वारंटी वाला सोलर पैनल आप लेंगे वही आपके लिए ठीक रहेगा, और जितनी ज्यादा एफिशिएंसी वाला सोलर पैनल लेंगे वो आपको ठीक रहेगा। उदाहरण के तौर पर आप दोस्तों वारी कंपनी के सोलर पैनल ले सकते हैं, अडानी का या टाटा का या फिर विक्रम जैसी इन टॉप की कंपनियों का आप सोलर पैनल ले सकते हैं, जिनके आपको डीसीआर और नॉन डीसीआर दोनों सोलर पैनल मिल जाएंगे। नंबर 5 पर यदि यहाँ पर हम बात करें कि सोलर पैनल खरीदते समय आपको कौन कौन सी टर्म और कंडीशन देखनी चाहिए, तो नंबर 1 है दोस्तों कि आपको सोलर पैनल डीसीआर लेने हैं या नॉन डीसीआर लेने हैं, ये सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा। अगर आपको डीसीआर लेने हैं तो आप अच्छी कंपनी के साथ जाएंगे, जैसे कि मैंने अभी बताया वारी, अडानी, टाटा, विक्रम, इस तरह की कंपनी के साथ जा सकते हैं। अगर आप नॉन डीसीआर सोलर पैनल लेंगे तो फिर आप इन कंपनियों के साथ भी जा सकते हैं। इसके अलावा आप यूटीएल, लुमिनस या फिर सात्विक, इस तरह के ब्रांड भी आप चूज कर सकते हैं, लेकिन वारंटी और इनकी एफिशिएंसी आपको जरूर चेक करनी होगी। और दूसरा आपको टेक्नोलॉजी जरूर देखनी होगी कि किस टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल आप ले रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों जो सोलर पैनल आप ले रहे हैं वो BIS सर्टिफाइड होना चाहिए और MNRE की वेबसाइट पर अप्रूव्ड होना चाहिए। आप अगर MNRE की वेबसाइट ओपन करके देखेंगे तो वहां पर जितने भी कंपनी के जो भी सोलर पैनल है वो आपको लिस्ट मिल जाएगी कि किस कंपनी का कौन सी टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल अप्रूव्ड है। काफी सारी फेक कंपनी होती है कि दोस्तों आपको फेक स्टिकर लगाकर सोलर पैनल के ऊपर दिखा देंगे कि हमारा ये इतने वाट का सोलर पैनल है, इसकी एफिशिएंसी इतनी है। तो उन चीजों से बचने के लिए आपको MNRE की वेबसाइट के ऊपर जाकर वहां पर आपको जरूर चेक करना चाहिए कि जो आप सोलर पैनल ले रहे हैं वो वहां पर आपको अवेलेबल है या फिर नहीं, कहीं आपके साथ फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। तो ये चीज चेक करने के लिए आपको MNRE की वेबसाइट के ऊपर जरूर चेक करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप लोकल वेंडर से सोलर पैनल इंस्टॉलेशन करवा रहे हैं तो उसको आपको पूरी गारंटी लेनी चाहिए। अगर हो सकता है आप 5 या 10 किलोवाट का बड़ा सोलर प्लांट लगवा रहे हैं तो आप सोलर सिस्टम का इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं। और इसके अलावा एक जो मेन चीज है वो आप ये ध्यान रखें कि आपके एरिया में जिस कंपनी की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो यानी सर्विस अच्छी हो, आपको उसी कंपनी का सोलर सिस्टम लेना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ ये 5 पॉइंट आपको बताए हैं, जिसके बाद में उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गए होंगे कि कौन से टेक्नोलॉजी का या कौन से टाइप का आपको सोलर पैनल लेना चाहिए, कितनी आपको ROI मिल सकती है और क्या क्या इनकी टर्म और कंडीशन हो सकती है। तो अगर अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।